सुनाना और सुनना ऋग्वेद मंडली सूक्त संख्या 23 मंत्र संख्या 14। मंत्र का विषय है प्रभु प्राप्ति। मंत्र ओम कोसाराजान मागणीर गुणं गुहावितम अविंदत चित्रम वरिषम। कोसा अपने सत्यों का पोषण करने वाला अग्रणी देदीप्यमान ज्ञान रखने वाला साधक ही उस प्रभु को पाता है जो कि ज्ञान से देदीप्यमान है अथवा सारे ब्रह्मांड को शासित कर रहे हैं। देदीप्यमान होते हुए भी जो हम सांसारिक विषयों में आसक्त पुरुषों से दूर छिपे हुए हैं, परंतु गुहाहितम हे हमारी ही हृदय रूपी गुफा में छिपे हुए और वहां स्थिर हुए हमारे हृदयों को ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण व वासना शून्य कर रहे हैं। जल शक्ति व ज्ञान की साधना करते हुए हम कोसा व अग्रणी बनेंगे, तब उस गुहाहितम हमारे ही अंदर छिपे बैठे हुए प्रभु को हम अवश्य पा सकेंगे और उस दिन हमारा हृदय संज्ञान वाला व वासनाओं से शून्य हो जाएगा। भावार्थ कोसा व अग्रणी बनकर हम उस प्रभु को प्राप्त करें जो कि राजा अपगुण गुहाहितम और चित्र भरीश है। भक्तों के जीवन की तीन बातें। ओम मुस्य मय्यमिंदोवेसण युक्तम अनुशीलिता दोभिर्यवम न चरकृष्णा। गत मंत्र में कोसा व अग्रणी बनकर प्रभु प्राप्ति का संकेत हुआ था। जब मैं प्रभु को प्राप्त करूं तो और निश्चय से वे प्रभु मेरे लिए इन सोम कणों के द्वारा सद मन में युक्त 5 ज्ञानेंद्रियों को जो कि युक्तान योग युक्त व एकाग्र और स्थिर हो गई हैं, उनको अनुशील सदा शेषीधत प्राप्त कराता है। प्रभु को प्राप्त करते ही मन व इंद्रियां स्थिर होती हैं, उससे पूर्व तो वे भटकती ही रहती हैं। शांत विषयों में इनके स्थिर होने का संभव ही नहीं। उन विषयों के आगे पीछे को उन्होंने देखा, उन विषयों की नवीनता समाप्त हुई और ये उनसे हटकर अन्यत्र चली। प्रभु अनंत है, वहां पहुंचकर न तो अंत ही पाती हैं और न ही अन्यत्र जाने का प्रसंग करती हैं। ये इंद्रियों की स्थिरता और पवित्रता सोम की रक्षा के द्वारा होती है और वे प्रभु गोभी बैलों के द्वारा एवं यवादी धान्यों की कृषि मुझसे कराते हैं। अर्थात वे प्रभु मुझे ऐसी प्रेरणा देते हैं कि मैं कृषि को अपनाता रहूं और द्यूत उसे दूर भागता हूं। अक्षीरमा दिव्य कृषि मित्र कृषस्वा, पासों से मत खेलो, खेती ही करो। इस वेदोपदेश को मैं जीवन में अनुदित करता हूं, घटाता हूं। यहाँ मंत्रार्थ के उत्तरार्थ से यह बात स्पष्ट है कि खेती बैलों से होने से ठीक है, ट्रैक्टर से नहीं। उबाड़ खाबड़ भूमि को ट्रैक्टर से एक बार ठीक बेशक कर लिया जाए, परंतु उनके द्वारा सदा खेती का उपयोगी नहीं। बैलों से खेती होने पर खेत छोटे छोटे होते हैं। क्यारियां की मुढेरे पर लगी झाड़ियों पर चिड़िया और आदि बसेरा करती हैं। ये खेती के विध्वंसन कीटों को समाप्त करके कृषि की रक्षा करती हैं। ट्रैक्टर से जुड़ने वाले खेत मीलों मील चले जाने से इन पक्षियों के लिए सुविधाजनक आश्रय प्राप्त नहीं होता। परिणामतः विध्वंसक कीटों से खेतियां नष्ट कर दी जाती हैं। बैलों से खेतियों के जोते जाने पर स्वाभाविक खाद भी भूमि को मिलता है। ट्रैक्टर से जोतने पर खेत में कृत्रिम खादों की आवश्यकता होती है। दूसरी बात यह भी सांकेतिक हो रही है कि खेतों में जौ इत्यादि उपयोगी धान्यों की ही होना ठीक है, तंबाकू आदि की नहीं। भावार्थ उपासक का की जीवन 3 बातों से युक्त होता है। वह सोम की रक्षा करता है, इंद्रियां व मन को प्रभु में स्थिर करता है, यवादी की कृषि करता हुआ जीविका का उपार्जन करता है। ये चर्षणी की ही प्रभु को प्यारे हैं। उन्नति का माधुर्य। ओम वयोयं तद्रजमायो अध्वर्याता प्रसन्ति मधुनापया। उल्लिखित मंत्र के अनुसार जब मनुष्य कृषि आदि सात्विक कर्मों को अपनाता है तो इन अध्वर्यताम हिंसा शून्य कर्मों को अपनाने वाले लोगों की अंबया माताएं तथा जामय बहनें अद्भुतयंती मार्गों से चलती, अर्थात इनके घरों में सदाचरण बना रहता है, सबकी वृत्ति सुंदर बनी रहती है। गीता में अधर्मा भी भवा कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रिया,
इन शब्दों में कहा गया है कि अधर्म का प्राबल्य होने पर कुलीन स्त्रियां भी दूषित हो जाती हैं, परंतु इन अधरों के अपनाने वाले लोगों के घरों में ऐसी आशंका नहीं रहती। इन अधरों के अपनाने वालों की माताएं व बहनें सदा मार्ग पर चलती हैं, मार्ग से विचलित नहीं होती। ये अपने जीवनों में मधुना पय पंचती, मधु के साथ दूध का संपर्क करती हुई होती हैं। इनका भोजन यवों के साथ दूध व शहद होता है, अथवा ये आप्यायन को, अपने वर्धन को, अपनी उन्नतियों को मधु से संपृक्त करती हुई होती हैं। उन्नत होकर ये मधुर बनती रहती हैं। भावार्थ, यज्ञशील पुरुषों की माताएं व बहनें सदा सुमार्ग से चलती हैं और अपनी उन्नति को माधुर्य से जोड़े रखती हैं। इनका भोजन यव, मधु व दूध आदि सात्विक पदार्थ होता है। सूर्य किरणों वाली जल। ओम नमोरिया उप सूर्य या फिर सूर्यातः तानो हिनवंत ध्वरम। गत मंत्र में खाने के पदार्थों में जो शहद व दूध का उल्लेख हुआ है, अब पेय रूप में जलों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वे जल हमारे अध्वरम, इस हिंसा शून्य जीवन यज्ञ को हिनवंतो बढ़ाने वाले हो, या जो वे जल उप सूर्य हमारे सूर्य के समीप है, व जिनके साथ सूर्य है, अर्थात वे जल में हमें प्राप्त हो जो सूर्य किरणों के संपर्क में रहते हैं। ऐसे जलों में प्राणदायी तत्वों की अधिकता का होना स्वाभाविक है। उपसूर्य शब्द मेघ के जलों की ओर भी निर्देशित करता हुआ कहता है, सूर्य किरण द्वारा अंतरिक्ष में पहुंचकर जो जल बरसते हैं वे मेघ जल अमृत कहलाते हैं। यह हमारे जीवन को एकदम निरोग बनाते हैं, अतएव अमृत है। ये जल हमें प्राप्त होंगे तो हम इन सात्विक जलों के सेवन से हमारी वृत्ति भी सात्विक बनेगी और हमारा जीवन सचमुच अध्वर होगा। भावार्थ, हम सूर्य किरणों के संपर्क वाले सात्विक जलों के प्रयोग से हिंसा शून्य जीवन यज्ञ वाले बने। ठीक है, ऋग्वेद मंडली सूक्त संख्या 23 मंत्र संख्या 18। मंत्र का विषय है गौओं के पान के लिए जल। मंत्र ओम अपो देवी रूप हवै यत्र गावे पिबन्तिना सिंधुभ्य कृतवम हरे। गत मंत्र के देवी अपा दिव्य गुणों वाले जलों को उस स्थान पर उभवे पुकारते हैं जहां हमारी गावः गौएं पिबन्ति इन जलों का पान करती हैं। स्थान स्थान पर गौएं हैं। आदि पशुओं के लिए शुद्ध जल पी सकने की व्यवस्था होनी चाहिए। वेद कहता है कि शुद्ध आप सुप्राणो पिबन्ति, हमारे गौएं उत्तम पान स्थलों में शुद्ध जलों को पीने वाली हो। जल का प्रभाव दूध पर निश्चित रूप से होना ही आता है। उनके लिए शुद्ध जल का अत्यधिक महत्व है। गावः शब्द का अर्थ भूमिया भी है। हमें जलों को नदियों व नहरों के द्वारा वहां पुकारते हैं जहाँ की नह गावः हमारी भूमिया यज्ञीय अन्नों को उत्पन्न करने के लिए उनको पीती हैं। इन नहरों द्वारा भूमि की सिंचाई करके हम यज्ञीय अन्नों को उत्पन्न करते हैं। भावार्थ, जलों को नहरों के द्वारा हम उन स्थलों में पहुंचाएं जहाँ की हमारी भूमिया इन जलों से सिक्त होकर हवि रूप अन्नों को उत्पन्न करे और हम ऐसी व्यवस्था करें कि गौएं आदि को शुद्ध जल सुप्राय हो। जलों में अमृतत्व। ओम अप्स्वंतरमृत मक्षो भेषजम अपाशर प्रशस्तये देवा भवदय वाजिना अक्षु अंतो। जलों में अमृतत्व है, जलों में औषध है, अर्थात जलों के ठीक प्रयोग से मनुष्य दीर्घ जीवी 100 वर्ष तक जीने वाला बनता है और इन जलों के द्वारा सब रोगों का निवारण हो सकता है। इनका तो नाम ही वारी है, ये रोगों को दूर करते हैं। वेद में इनका नाम भेषज भी है, ये औषध है। अतः और अपाम इन जलों की प्रशस्त ये प्रशंसनीय गुण धर्मों से देवा वाजिना, देव शक्तिशाली होते हैं। देव इन जलों को ठीक रूप से प्रयोग करते हैं। उनके लिए मेघ जल ही मध्य होता है। संस्कृत में इसे अम्र वारुणी नाम ही दे दिया गया है। ये देव जलों का ठीक प्रयोग करते हुए शक्ति का संपादन करते हैं। आसुरी वृत्ति वाले लोग जल के प्रयोग से दूर होकर उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। भावार्थ, जल अमृत है, भेषज है, ये हमें शक्तिशाली बनाते हैं। गर्म पानी जल प्लस अग्नि।
ओम असूये सोमो अब्रवीतंत्र विश्वानि वेसजा अग्निं च विश्वं भौमापश्य विश्वभीषजी। सोमादि औषधियों के गुणों के पूर्णतया ज्ञाता उस सर्व महान वेद्य प्रभु ने मुझे अप्रवीत कहा कि जलों में विश्वानि भेषजा सब औषध विद्यमान है, अर्थात ये जल रोग मात्र के औषध हैं। जल घातने धातु से बनकर इसी भाव को कह रहा है कि जल सब रोगों को नष्ट करने वाले हैं। और सोम ने मुझे यह भी कहा है कि अग्नि विश्वम संभवम, अग्नि सब सत्य को देने वाली है। जब यह जल में प्रविष्ट होती है और जल को गर्म कर देती है, तब यह गर्म जल रोग मात्र को शमन करने वाला होता है और मनुष्य को शांति प्राप्ति कराता है। और अग्नि से मिलने पर जल विश्व भेषजे सभी रोगों के भेषज है। इस प्रकार ये जल जय जन्म से लय पर्यंत उपयोगी है। ये आप है हमारे जीवन में व्याप्त रहकर कार्य करने वाला है। यहाँ मंत्र के तृतीय चरण का सायनकृत अर्थ यह है कि सोम ने इन शक्तियों को देने वाली अग्नि को भी जलों में कहा है, अर्थात जलों में उस अग्नि का निवास है जो विविध कल्याणों को करने वाली है। वस्तुतः यहाँ सूर्य रश्मियों के द्वारा भावित जलों में विद्यमान विविध प्रभाव युक्त जीवनदायी विद्युतों की ओर संकेत है। यह हमारे नाना यंत्रों का संचालन करने वाली है और इस प्रकार कितने ही कष्टों का प्रतिकार कर देती है। भावार्थ जलों में सब औषध है और जब अग्नि जलों के साथ मिल जाती है तब यह सब कल्याण ही कल्याण करने वाली होती है। तब जल रोग मात्र को दूर करने वाले होते हैं। रोग निवारण में दीर्घ जीवन। ओम आप प्रणीत भेषजं वरुथं तन्वे मम ज्योक्च सूर्यं दृशे आपः। हे जलो मम तन्वे मेरे शरीर के लिए वरुथम रोगों के निवारण औषध को पूरित करो, अर्थात जलों के समुचित प्रयोग से हम रोग मात्र को शरीर पर आक्रमण करने से रोक सकते हैं। इस प्रकार रोगों को दूर करके ये जल हमारे दीर्घ काल तक सूर्यम दृशे सूर्य के दर्शन के लिए होते हैं। जलों का उषः पान प्रातः काल उठने पर दांत व जीभ साफ करने के बाद जल पीना, धीमे धीमे पीना, भोजन के प्रारंभ व अंत में न पीकर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बार पीना, सामान्यतः गर्म जल का पीने के लिए प्रयोग करना, स्नान के लिए ठंडे जल का स्पिनिंग के रूप में प्रयोग करना, इन नियमों का पालन करने पर जल रोगों को नहीं आने देते। भावार्थ जल रोग निवारण औषधि को प्राप्त कराते हैं और हमारे दीर्घ जीवन के लिए होते हैं। मानस रोग निवारण। ओम प्रभयत्यम चतुरितम यद्वा हम विद्रुद्रोहे यद्वा सीपंदतम। आपः हे जलो यद किंच जो कुछ भी अशुभ आचरण मेरे जीवन में है इसको बहाकर दूर ले जाओ। जल शरीर के रोगों को ही दूर करते हो सो नहीं, इनका मानस रोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। क्रोध में आए हुए मनुष्यों को अब तक ठंडा पानी पीने के लिए देने की प्रथा है। पानी रोगों को नहीं क्रोध को भी दूर कर देता है। वस्तुतः स्वास्थ्य को प्राप्त करा के जल मन को भी स्वस्थ बनाते हैं। मन के स्वस्थ होने पर सब दुरित दूर हो जाते हैं। हे जलो, और जो मैं अविद्रोह किसी के प्रति द्रोह करता हूँ, ये जब उस द्रोह के भाव को भी दूर करते हैं। हमारे मनों में किसी की जिज्ञासा की भावना ना हो, और जो मैं क्रोध में आक्रोश कर बैठता हूँ, किसी को साथ देने लगता हूँ, उस वृत्ति को भी दूर करो। और अन्यतम मेरे जीवन में न चाहते हुए भी आ जाने वाली असत्य को भी मुझसे दूर करो। भावार्थ जल शारीरिक रोगों की औषध तो है ही, ये मानस रोगों का भी दूर करने वाला है। ठीक है, विपट करो संधिपाठ। वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 23 मंत्र संख्या 18। मंत्र का विषय है गौओं के पान के लिए जल। मंत्र ओम को देवे हवे यत गामा प्रवंतना सिंधुवे तत्वम हवे। गत मंत्र के देवी अपा
दिव्य गुणों वाले जलों को उस स्थान पर पुकारते हैं जहाँ हमारी गौएं इन जलों का पान करती हैं। स्थान स्थान पर गौएं आदि पशुओं के लिए शुद्ध जल पी सकने की व्यवस्था होनी चाहिए। वेद कहता है कि शुद्धो आप प्राणों पिबंती, हमारी गौएं उत्तम पान स्थलों में शुद्ध जलों को पीने वाली हो। जलों का प्रभाव दूध पर निश्चित रूप से होना ही है, अतः उनके लिए शुद्ध जल का अत्यधिक महत्व है। गावे शब्द का अर्थ यहाँ भूमिया है। ये सूक्त हो गया तो परिवर्तन। ओम आपोद्यान वचारिषं रसेन संगस्महे पयस्वानगर आगये तम मात्रजं सृजवर्चसा। अद्य आज आपान अनु अचारिषं, जलों की शास्त्र विधि के अनुसार प्रभु के निर्देश के अनुसार सेवित करता हुआ मैं, रस से हम संयत होते हैं। जलों को रस लेकर पीना ही उनका सर्वोत्तम पीने का प्रकार है। गटागट पानी को अंदर डाल देना ठीक नहीं है। हे पयस्वान, प्रशस्त जलों से युक्त अग्निदेव, तुम मुझे प्राप्त हो। यह स्पष्ट ही सूर्य रश्मियों से भावित जल का संकेत है, अर्थात रश्मियों के रंगों से सभी प्रकार के रोग कष्ट घट जाते हैं, क्योंकि कुछ रंग ठंडे, कुछ गर्म और कुछ सम प्रभावी होते हैं। जहाँ जल को अग्नि वाला नहीं कहा, अपितु तो अग्नि को जल वाला कहा गया है। यह अग्नि के अंदर के मलों को भस्म करके जल उनको बहा ले जाएगा। ये जलयुक्त अग्नि तम्मा, शास्त्र विधि के अनुसार तेरा सेवन करने वाले मुझको वर्चस्व से संश्लिष्ट कर मुझे वर्चस्वी बना। वर्चस्व वह शक्ति है जो कि रोगों से मुकाबला करती है और रोग क्रमियों के नाश से रोग को समूल नष्ट करके हमें तेजो युक्त करती है। भावार्थ, पयस्वान अग्नि के ठीक प्रकार हम वर्चस्वी बने। वर्चस्व प्रजा व आयुष्य। ओम सम्माने वर्चसा सृजसं प्रजया समायुषा विद्युर्मे अस्य देवा इंद्रो विद्या सहर्षिवे। हे अग्नि अग्निदेव, गत मंत्र में वर्णित पयस्वान अग्नि, मुझे वर्चस्व से संश्लिष्ट कीजिए, उत्तम प्रजा से संश्लिष्ट कीजिए, उत्तम आयु व दीर्घ जीवन से संश्लिष्ट कीजिए। सूर्य रश्मि भावित जल के ठीक प्रयोग से वर्चस्व प्रजा व आयुष्य की प्राप्ति होती है। सुख की समाप्ति पर केवल अग्नि शब्द के प्रयोग से यहाँ परमात्मा का ग्रहण भी उचित हो सकता है कि हे प्रभु, मुझे वर्चस्व प्रजा व आयुष्य से संश्लिष्ट कीजिए। यह प्रार्थना सुनकर प्रभु कहते हैं कि मेरे इस वर्चस्व प्रजा व आयुष्य को देवलोगी जान, अर्थात देव जलाग्नि गुण ज्ञाता बनकर ही कोई व्यक्ति इस प्रकार वर्चस्वी प्रजावान व दीर्घायु बन सकता है। ऐसा बनने के लिए मन में दिव्य भावना का होना अति आवश्यक है। विपरीत अग्नियां मनुष्य को अंदर ही अंदर जला देती हैं। जितेंद्रिय पुरुष ऋषि भी सह शब्द विषय प्रतिहिता शरीर कर्णा विमौ नासिके चक्षमे मुखम, श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय के साथ इन वर्चस्व प्रजा व आयुष्य वर्धक जलाग्नि विज्ञान को जाने। इनकी प्राप्ति के लिए जितेंद्रिय और ज्ञान प्रधान बनना अति आवश्यक है। भावार्थ, देव बनकर मैं वर्चस्वी बनूं, इंद्र बनकर मैं प्रजावान बनूं और ऋषि बनकर मैं दीर्घायु को प्राप्त करूं। विशेष सूक्त का प्रारंभ प्राण साधना द्वारा क्रियाशीलता बने रहकर सोमपान करने से हुआ है। इस सोमपान के लिए जितेंद्रिय बनना अति आवश्यक है। इसने वे अद्वेष इस सोमपान में सहायक है। इंद्र जीवात्मा मर्द और प्राणों के साथ सोमपान द्वारा आनंदित होता है। इन प्राणों से ही सब आसुरी भावना को पराजित किया जाता है। हम इस सात्विक वृत्ति के लिए जौ, शहद, दूध आदि का प्रयोग करें और जलों के ठीक प्रयोग से निरोगता व निर्मलता, पवित्रता को प्राप्त करते हुए वर्चस्व प्रजा व आयुष्य से संयुक्त हो। इस प्रकार जीवन को उत्तम बनाकर प्रजापति के नाम का मनन करें। 30वां सूक्त समाप्त हुआ। 24वां सूक्तम 24वां सूक्त प्रारंभ करते हैं। मंत्र का विषय कै खत्म। मंत्र है ओम कस्य नूनं कथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नामा को नो मय्या अधिकये पुनर्दात पितरं च दृश्ये मातरं च नूनम। अब जीवन को निरोग निर्मल बनाकर हम उस अनिर्वचनीय प्रजापति के विषय वासनाओं के पीछे न मरने वाले देवों में अत्यंत आनंदमय सब दिव्य गुणों से युक्त प्रभु के सुंदर नाम का अभ्यास व उच्चारण करते हैं।
प्रभु का यह नाम स्मरण मुझे निर्मल व निरोग बनाए रखेगा। वह निर्वचनीय प्रभु हमें मह्यम अद्वितीय महनीय अत्यंत महत्वपूर्ण अखंडन व जीवन के लिए फिर देता है, ताकि मैं पिता को और मातरम से माता को दृश्य में देख सकूं। विषयों में फंसकर हमारा दृष्टिकोण बड़ा विचित्र हो जाता है, हमारा ज्ञान लुप्त सा हो जाता है और हम उस सबके माता पिता प्रभु को तो देख ही क्या पाते हैं, सांसारिक माता पिता को भी नहीं देखते, केवल अपने सुख का ही ध्यान करते हैं। उस समय हमारा जीवन महनय नहीं रहता, उसका सब सौंदर्य समाप्त हो जाता है। यदि हम प्रभु नाम स्मरण से पृथक नहीं हो जाते तो हमें जन्म मिलता भी है तो बड़ा सुंदर। इस जीवन को प्राप्त करके हमारा प्रयत्न सबके माता पिता प्रभु के दर्शन के लिए होता है। भावार्थ, हम क्या कदम देव के सुंदर नाम का स्मरण करते हैं ताकि हमें महनीय जीवन की प्राप्ति हो। ठीक है, फोटो हो सकती है। ओम परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 24 मंत्र संख्या 2। मंत्र का विषय अग्नि नाम का स्मरण। मंत्र है ओम अग्निर्भयं परमस्यां प्रधानं मनामहे चारु देवस्य नामात् शैलम मह्यमनितये पुनर्जात पितरं च दृश्ये मातरं च। गत मंत्र की भावना को ही पुनः कहते हैं कि वयम हम अग्नि के सारे संसार के अग्रणी उस प्रभु के अमृतानाम प्रथमस्य देवताओं में प्रथम स्थान में स्थित प्रभु के दिव्य गुणों से युक्त प्रकाशमय सब कुछ देने वाले प्रभु के चारों नाम सुंदर नाम का उच्चारण करते हैं, अर्थात प्रभु का स्मरण करते हैं। वे प्रभु हमें महनीय उत्कृष्ट जन्म के देने वाले हैं, जिससे उस उत्कृष्ट जीवन में सदा फिर पिता को और माता को देखने वाले बने। जिस समय एक बालक माता पिता की आंखों से ओझल होता है, उसी समय वह मार्गभ्रष्ट हुआ करता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम प्रभु को भूले और भटके। प्रभु का स्मरण हमें भटकने से बचाता है। यह संसार इतना चमकीला व आकर्षक है कि इसमें फंसना कठिन ही है। बस प्रभु का नाम स्मरण ही हमें वह शक्ति प्राप्त कराता है कि हम इस संसार में उलझते नहीं। भावार्थ, हम अग्नि नामक प्रभु का स्मरण करते हुए निरंतर आगे बढ़े और विषयासक्ति से सदा बचे रहें। वार्य वस्तुओं के ईशान ओम अवितो देव सवि तरिशानम वार्याणाम सदा वन भाग मीमहे। हे देव, सब दिव्य गुणों के पुंज प्रभु सविता हृदयस्थ रूपेण सदा उत्तम प्रेरणा को प्राप्त कराने वाले प्रभु, हम गत मंत्रों के अनुसार कै कतम अग्नि व प्रथम देव आदि नामों से आपको स्मरण करते हुए आपकी ओर ही आते हैं। हम आपसे दूर नहीं होते। हे सदावन, सदा रक्षा करने वाले प्रभु, वर्णीय वस्तुओं के स्वामी, आपको भजनीय धन के लिए प्रार्थना करते हैं। आप हमें रक्षा के लिए आवश्यक वर्णीय पदार्थ प्राप्त कराइए। इन धनों को प्राप्त करते हुए हम इस बात को भूल न जाएं कि इनके स्वामी आप ही हैं। हमें इन धनों का गर्व न हो, इनमें फंसकर हम आपको ही न भूल जाएं। यदि दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ तो ये धन हमारे निधन का ही कारण होंगे। भावार्थ, हे प्रभु, हम सदा आपको अपना लक्ष्य रखें, आपसे ही भजनीय धन को प्राप्त करें। उत्तम धन ओम यश्चिन्तिते थावगैर सस्मान पुरानिदा अद्वेषोस्तयोर्दधे। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं हस्तयो दधोय हाथों में धारण करता हुआ उस धन को, जो धन की पूर्ण निश्चय से सचमुच तेरा ही है, अर्थात जिस धन के स्वाभाविक प्रभु तो आप ही हैं, मैं उस धन को आपका मानता हुआ अपने को एक रक्षक मात्र समझता हूँ। ससमान, जो धन सदा प्रशंसित किया जाता है, अर्थात जो निंदनीय नहीं है, अथवा जो धन प्रलुत गति वाला है, अर्थात आलस्य शून्य क्रियाशीलता के द्वारा प्राप्त किया गया है। पुरानिदय, जो निंदा से पहले है, अर्थात जो कभी निंदित नहीं होता, अर्थात जिसके हम निंदनीय उपायों से कमाते ही नहीं, जिसे हम निंद प्रकार से व्यय ही करते नहीं हैं,
अद्वेषा, जिस धन में किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं, जिस धन के कारण हमारा आपस में प्रेम नष्ट नहीं हो जाता। स्पष्ट है कि उत्तम धन वही है जो कि हमें स्वामित्व के गर्व वाला नहीं कर देता, जो पुरुषार्थ से प्राप्त किया जाता है, जो कभी लोक निंदा का पात्र नहीं बनता तथा जिसके कारण परस्पर प्रीति में कमी नहीं आ जाती। भावार्थ, हम धनों का गर्व न करें, पुरुषार्थ से उन्हें प्राप्त करें, अनिंद्य प्रकार से प्रयुक्त करें, उन्हें प्रीति वर्धन का साधन बनाएं। धन के शिखर पर ओम भगवतस्य ये वयोमुदशीम तवावसा मूर्धानम राय आरंभे। हे संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले प्रभु, भगवतस्य धनों का विभाग करने वाले आपका हम उत्कर्षेण व्यापन करें, अर्थात हम इन धनों में आसक्त होने से ऊपर उठकर आपके उपासक बने। हे प्रभु, तब अवश्य आपके रक्षण से ही को मैं रायः धन के शिखर को आरभे प्राप्त करता हूँ, धन पर आरूढ़ होता हूँ और धन पर आरूढ़ होकर अपने जीवन यात्रा को सुंदर व पूर्ण कर सकता हूँ। धन का पति बनकर लक्ष्मीपति विष्णु के समान बनने वाला होता हूँ। आपके रक्षण से दूर होते ही यह धन मुझ पर सवार हो जाता है और मैं लक्ष्मी का वाहन उल्लू बन जाता हूँ। मेरी जान नष्ट हो जाता है और मेरा अंत निधन मृत्यु में होता है। मैं जीवन भर धन का दास बना रहता हूँ, धन निर्माण का यंत्र सा हो जाता हूँ। अतः हे प्रभु, मुझे आप रक्षण सदा प्राप्त हो और मैं धन के शिखर पर रहूं। भावार्थ, हम धनों को विभक्ता प्रभु का उपासक करें, प्रभु रक्षण से धन के शिखर पर पहुंचे। अनंत बल, सहन शक्ति व ज्ञान। ओम नहिते चित्रम न सहो न मन्यो वयश्च नामी पतियंत आपो नेम आपो अनिविषम चरण तीर्थ ये वातस्य प्रमिंतव्यम। सुनह सेव का स्तवन करता हुआ कहता है कि हे प्रभु, ते छत्रम, तेरे बल को, सहन शक्ति को व ज्ञान को ये पतियंता उड़ते हुए वयनश्च पक्षी भी नहीं प्राप्त कर सकते। उड़ते हुए पक्षी यदि प्रभु के बल, सहन शक्ति व ज्ञान के और छोर को पाने की कामना करें तो यह उनके लिए संभव नहीं है। उस प्रभु का बल, शक्ति व ज्ञान सब अनंत है। ये अनिमिषम, बिना पलक मारे निरंतर चलते हुए जल भी आपकी शक्ति व ज्ञान के अंत को नहीं प्राप्त कर सकते। वातस्य अभवम, वायु के वेग को जो हिंसित करते हैं अर्थात उससे भी अधिक वेग वाले होते हैं, वे भी प्रभु के बल व ज्ञान का अंत नहीं पा सकते। भावार्थ, प्रभु की शक्ति का ज्ञान अनंत है। पक्षियों की उड़ान, जलों के निरंतर प्रवाह व वायु के वेगों से उनके और छोर का पाना संभव नहीं। ठीक है, वेद पढ़ते हैं। मंडल 1 सूक्त 24 मंत्र 7। मंत्र का विषय है प्रभु का विद्युत वीर सूर्य। मंत्र ओम अरुद्ने राजा वर्णो वनस्यो अर्धवं स्तूपं ददरे पुनदक्षुः नीचिनास्तु रूपरे बुधन एषामस्मे अंतर्निहिता केतवास्युः। वह राजा सारे संसार को व्यवस्था में चलाने वाला, पूतदक्ष पवित्र बल वाला अथवा हमारे बलों को पवित्र करने वाला, वरना सबका नियामक प्रभु, अबुद्धे मूल रहित अंतरिक्ष प्रदेश में वनस्य वननीय तेज के सेवन के योग्य रश्मियों के स्तूपम संगभूत सूर्य को धारण करता है। इस सूर्य की रश्मियों नीचना वि अंचलती, नीचे की ओर आने वाले होकर करता है। तो उस सूर्य में ठहरती है। ऐशाम, इनका बुधन मूल ऊपरी ऊपर है। ऊपर से जैसे कोई विद्युत दीप के प्रकाश को नीचे की ओर छोड़, उसी प्रकार उस सूर्य की विद्युत दीप हो तो है। प्रभु इससे किरणों को नीचे इस पृथ्वीलोक पर छोड़ता है। इसलिए है कि अस्मे अंतः, हमारे अंदर केतव प्रज्ञापका प्राणा सा प्रकाश की किरणें व प्राणदायी तत्व, रोगनाशक तत्व निहिता शिव स्थापित हो। सूर्य किरणों
किरणें केवल प्रकाश प्राप्त कराएं, ऐसी बात नहीं है। ये किरणें हमारे अंदर प्राणदायी तत्वों को भी स्थापित करती है। वस्तुतः सूर्य तो है ही प्राण, प्राणे प्राजानामुदये येष सूर्यः। तेल मलकर सूर्य किरणों में बैठा जाए तो सारी त्वचा के साथ साथ विटामिन डी पैदा हो जाता है। भावार्थ, सूर्य भी एक अद्भुत वस्तु है। यह प्रभु का मानो विद्युत दीप है। इसकी किरणें नीचे आ रही हैं। ये हमें प्रकाश व प्राण शक्ति प्राप्त कराती है। हृदय रोगों का प्रतिकार चिकित्सा। ओम गुरुभि राजा वर्णश्चकार सूर्य कंथमान तवाहु अपदे पादा प्रविधावते करोतापवक्ता हृदयाविदश्चित। राजा वरुण, उस नियामक वरुण ने सूर्य अंते तवाहु, सूर्य के चलने के लिए ही निश्चय से उरुम विशाल पंथाम मार्ग को चकार बनाया है। लगभग 60 करोड़ मील का यह मार्ग है जिसमें सूर्य गति करता है। और अपदे, जहाँ पांव रखने का स्थान नहीं है, उस आकाश में पादा प्रति धातवे, पांव को रखने के लिए अतः उस प्रभु ने व्यवस्था की है। और यह सूर्य जब इस ज्योतिष चक्र में अगला अगला कदम रखता है तो उस दिन को हम लोक में संक्रांति कहते हैं। और यह सूर्य हृदय को विद्ध करने वाली बीमारियों को चित्त निश्चय से अपवक्ता छिड़क कर दूर भगा देने वाला है। सूर्याभिमुख होकर प्रभु का ध्यान करने से छाती पर पड़ने वाली सूर्य किरणें हृदय के सब रोगों को दूर करती है। उद्यन्यादित्य ग्रीवीन हंतु निरोचन हंतु रश्मि। उदय होता हुआ सूर्य कृमियों को नष्ट करता है और अस्त होता हुआ सूर्य भी रश्मियों से कृमियों को नष्ट करे। भावार्थ, प्रभु द्वारा आकाश में स्थापित सूर्य हृदय के रोगों को दूर करता है। औषध व औषध जान। ओम सतम ते राजन्य विश्व सहस्त्र मोर्वी गवीरा समुत्तिष्ठे अस्तु बाधस्थ दूरे निर्ऋतिं पारेचे कृतं निच्चिरेण प्रमुद्यस्मन्। राजन, सबको व्यवस्थित करने वाले प्रभु, हे आपकी विषय औषधियां शतम सैकड़ों हैं, सहस्त्रम हजारों हैं। प्रभु के बनाए हुए सभी वानस्पतिक पदार्थ औषध रूप है, परंतु इन औषधियों का समुचित प्रयोग ज्ञान के बिना संभव नहीं। अतः कहते हैं कि हे प्रभु, ते आपका ऊर्वी विशाल गंभीरा गंभीर सुमति उत्तम ज्ञान भी अस्तु हमें प्राप्त हो। ज्ञान के द्वारा इन औषधों का ठीक प्रयोग करवाकर हे प्रभु, आप निर्ऋतिम रोगादि के कारण होने वाली दुर्गति को पराचय परांगमुख गमनों से दूर, बाधस्व हमसे दूर ही रोक दीजिए। रोग हमारे पास फटके ही नहीं, दूसरे शब्दों में ये औषध द्रव्य रोगों का प्रतिकार ही नहीं करते, वे उन्हें आने से रोकने वाले भी हैं। हे प्रभु, इस ज्ञान के द्वारा कृतम चित एनम, उस पाप को जिसका कि हमें कुछ अभ्यास सा पड़ गया है, अस्मत् हमसे प्रमुग्धि छुड़ा दीजिए। ज्ञान हमारे शारीरिक रोगों को ही निर्वर्तक न हो, यह हमारे मानस रोगों का भी दूर करने वाला हो। भावार्थ, हमें वरुण के औषध द्रव्य प्राप्त हो, साथ ही गंभीर ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान द्वारा औषध प्रयोग से हम शारीरिक कष्टों को अपने से दूर करें और अभ्यस्त अशुभ वृत्तियों को भी छोड़ पाएं। सृष्टि का वैचित्र्य। ओम अमीय ऋतक्षः निहिताश ऊचानक्तं ददृक्षे कोह चिद्दिदेवेयो अबद्धानि वरुणस्य व्रतानि विचाकश्च चंद्रमानक्तमेति। संसार में एक एक वस्तु अद्भुत है। प्रभु की बनाई हुई प्रत्येक कृति उसकी विभूति है, परंतु प्रकृति निरीक्षण करने वाले
को यह विचित्र प्रतीत होता है कि अमित ये जो वे शतः तारे उच्च निहिताश ऊपर प्रकाश में रखे हुए हैं, नक्तम दृश्य, अरे रात को दिखते थे ये सब तारे दिवा दिन में कुहचित कहाँ यूं चले गए, ये तो अब दिख नहीं रहे, यह हुआ क्या? रात में सारे आकाश को उन्होंने आवृत किया हुआ था, टिमटिमाते हुए ये तारे उस प्रभु का स्तवन कर रहे थे, ये गए कहाँ? इस प्रश्न का स्वयं उत्तर देते हुए वह अपने से कहता है कि वरुणस्य उस सारे ब्रह्मांड के नियामक प्रभु के व्रतानि व्रत अदब्धानी अहिंसित है, प्रभु के नियमों को कौन तोड़ सकता है? देखो ना, यह विचाकशत अत्यंत चमकता हुआ चंद्रमा चांद नक्तम रात्रि में एति फिर आ जाता है। भावार्थ, यह सारा काव्य इतना सुंदर है कि रात में चमकते तारे न जाने दिन में कहाँ छिप जाते हैं और फिर रात में चमकता हुआ चंद्रमा उदय हो जाता है। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो